हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? मैं देवाशीष स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो जो कि है हीट स्ट्रेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे हीट स्ट्रेस क्या है, वो कैसे होता है, ठीक है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हीट स्ट्रेस के बारे में। उससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हीट स्ट्रेस क्या है? हीट स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो कि गर्मी की वजह से होता है हमें। ठीक है दोस्तों, तो वो क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब बॉडी मतलब उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। तो कैसे? जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा मतलब कपड़े पहनना, क्लॉथिंग ज़्यादा हेवी होना, या फिर एयर टेम्परेचर ज़्यादा होना, ठीक है, या फिर काम में ज़्यादा बड़ा होना, ये सब से हीट स्ट्रेस बढ़ता है। तो इससे हमें ये बीमारी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हीट स्ट्रेस का मेन कारण क्या होता है? हीट स्ट्रेस का मेन कारण ये होता है जब हम कोई मतलब हॉट वेदर में घुसते हैं, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ पर हम सडनली घुसते हैं, तो हमारा जो स्वेटिंग होता है, मतलब पसीना जब आता है हमें, तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, कूल करके रखता है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा स्वेटिंग ख़त्म हो जाता है, मतलब स्वेटिंग नहीं होता, तब डिहाइड्रेशन हो जाता है कि हमारे बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं रहता, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो स्वेटिंग बंद हो जाता है, स्वेटिंग बंद हो जाता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब हमें हीट स्ट्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमें जब हीट स्ट्रेस होता है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा बॉडी, जब हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो ऐसे भी हमारा बॉडी ज़्यादातर गर्म ही रहता है नॉर्मली, लेकिन जब हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हमारा बॉडी और ज़्यादा गर्म होता है, जो नॉर्मल गर्मी से, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता रहता है। तो गर्मी के टाइम में हमें अल्कोहल यूज़ करना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अल्कोहल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बॉडी का, और हमें डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो हीट स्ट्रेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक इंसान को हीट स्ट्रेस कब होता है? जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए, हमारा बॉडी उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए, तब हमें हीट स्ट्रेस होता है। ठीक है, बट कुछ जगह पर हमारा जो पसीना होता है, हमारा जो स्वेटिंग होता है, वो हमारे बॉडी को कूल करता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे जगह होता है जहाँ पर स्वेटिंग भी काम नहीं आता है। ठीक है, स्वेटिंग भी काम नहीं आता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तब हमें हीट स्ट्रेस हो सकता है। अब हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस कितने तरह का होता है और क्या क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं। ये जो तीनों चीज होता है, ये तीन चीज जो होता है, हीट स्ट्रेस इमरजेंसी होता है, हीट इमरजेंसी सर्विस होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? पहला आता है हीट क्रैम्प होता है, फिर दूसरा आता है क्या, हीट एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब क्या? मतलब हम घुसते हैं जब कोई हीट वेदर को, तब हम हीट एक्सर्शन बोलते हैं। तो उसके बाद आता है हीट स्ट्रोक। ये जो तीनों स्टेज होता है, ठीक है, ये तीनों के तीनों पूरा इमरजेंसी होता है। ठीक है दोस्तों, जब ये तीनों में कोई भी इंसान को एक भी हो जाता है तो हमें हमेशा इमरजेंसी में सब मतलब उसको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी से काम करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। क्या क्या करना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। तो जब हमें हीट स्ट्रेस होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। पहला आता है क्या, मतलब कुछ ऐसा करे जब मतलब कुछ ठंडे जगह पर जाके बैठ जाए। जब हमें हीट स्ट्रेस होता है, कुछ सडनली जाके हमें ठंडे जगह पर बैठना है, या फिर कोई बिल्डिंग में अगर एयर कंडीशन है, मतलब एसी वेसी लगा हुआ है, तो वहां पर जाके हमारे बॉडी को ठंडा करना है जब हीट स्ट्रेस होता है। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं पर फैन लगा हुआ है, सडनली जाकर छांव में खड़े होकर फैन के सामने हम खड़े हो सकते हैं। इससे हमारे बॉडी को ठंडी मिलेगी और
हमारा हीट स्ट्रेस भी कम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरे में क्या आता है, ड्रिंक फ्लूइड्स। मतलब क्या, कुछ तरल पदार्थ को लगातार पीते रहना चाहिए, जैसे कि पानी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, स्पोर्ट्स जूस हो गया, ये जो सारे हो गए, इसको हमें लगातार पीते रहना चाहिए। अगर हमें फ्लूइड मिलता रहेगा हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्वेटिंग होता रहेगा और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है हमेशा मतलब खुद को ठंडा रखने का तरीका ढूंढ के उसे अप्लाई करना चाहिए खुद पे। ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा भी गर्मी कहीं पर लगता है ना, तो हमें हमेशा उसको कम करने के लिए हमेशा कोई ठंडा जगह हो गया या फिर कोई ठंडा कपड़ा, वो भीगा कपड़ा हो गया, ये सब को हमारे बॉडी पे डाल के उसको बॉडी को ठंडा करना चाहिए। ये मतलब कुछ ऐसा भी चीज़ ढूंढना चाहिए जैसे मतलब हमें अपने बॉडी को ठंडा रख सके। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या आता है, लूज क्लॉथिंग। मतलब जब भी हम जो भी कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उससे वो हमेशा लूज होना चाहिए। लूज होगा तो हमारे बॉडी में एयर पास करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो हीट स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। हीट स्ट्रेस एक मतलब हम अभी बात करेंगे हीट स्ट्रेस हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है। हीट स्ट्रेस एक बॉडी मतलब हीट रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, हीट रिलेटेड इलनेस है जो कि हमारे बॉडी को मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा करके हमें बीमार कर सकता है। तो उससे हमें मतलब ज्यादा मतलब लूज कपड़ा पहनने या फिर ज्यादा पानी पीने से स्ट्रेस कम हो सकता है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे होता है जो कि मतलब कुछ इंसान का मतलब स्वेटिंग मतलब जो पसीना आते वक्त भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है, जिससे हमारे ब्रेन और अदर ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है और वो डैमेज हो भी सकता है। इससे हमें हमारा डेथ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे हीट स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या है। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे ताकि हमें कभी हीट स्ट्रेस हो तो हम ये सिम्टम्स हम पहचान सकेंगे कि हमें या फिर दूसरे इंसान को हीट स्ट्रेस हुआ है, तो उसी हिसाब से हम प्रिवेंशन भी कर सके कि हीट स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर से कैसे कम करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। हमारा पहला सिम्टम क्या होता है, मतलब बॉडी जब अंदर से ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर, तो बाहर से ज़्यादा हमें ठंडा लगता है, मतलब ठंड भी लगता है। ठीक है। और दूसरा हमारे मॉइस्चराइज स्किन के ऊपर गॉसबम्स आ जाते हैं, मतलब हमारा जो स्किन से ऊपर जो रोंगटे होते हैं वो मतलब स्किन से ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये बोलते हैं ना आप, तो ये इसको गॉसबम्स भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो स्किन के ऊपर गॉसबम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, उससे हम जान सकते हैं कि ये हीट स्ट्रेस है। तो दूसरा होता है हेवी स्वेटिंग, मतलब ज़्यादा पसीना आना। ठीक है, ये भी एक हीट स्ट्रेस का सिम्टम होता है। जब हमें हीट स्ट्रेस होता है तो हमारा पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, ताकि मतलब हम अंदर से सारा फ्लूइड निकल जाए बाहर और डिहाइड्रेशन हो सके। डिहाइड्रेशन होगा तो हीट स्ट्रेस पूरा होने का मतलब 100% है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पसीना जब हो तो हमें उसे मतलब साफ करना चाहिए और खुद बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है कि डेजीनेस क्या होता है, मतलब आलसपन। ठीक है, ज़्यादा हमें मतलब कुछ काम करने में मन नहीं लगता, ज़्यादा आलस आता है हमें, तो वो भी एक सिम्टम है क्या, हीट स्ट्रेस का। उसके बाद आता है क्या, वीकनेस और रैपिड पल्स। मतलब क्या, वीकनेस मतलब कमजोरी आना और रैपिड पल्स मतलब हमारा जो पल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से भागना। ठीक है, जो वीकनेस है, हमें ज़्यादा वीकनेस लगता है जब हमें हीट स्ट्रेस होता है, ज़्यादा वीकनेस लगता है और पल्स भी हमारा ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। ठीक है। उसके बाद आता है हीट स्ट्रेस होने से हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। ठीक है, तो हम जब चलने घूमने लगते हैं तो हमारा सर चकराने लगता है, तो ये भी एक हीट स्ट्रेस का सिम्टम है। ठीक है। खुद को मतलब सेव करना है, कैसे, किससे, हीट स्ट्रेस से कैसे खुद को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये कुछ तरीके हैं, इसको भी जान लीजिए। ठीक है। पहला आता है क्या, स्टे फिट, मतलब
फिट रहना, हमेशा खुद को फिट रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा खुद को फिट रखेंगे तो हमें हीट स्ट्रेस होने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, मतलब दूसरा आता है क्या, अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पर मान लीजिए हॉट वेदर हो गया या फिर फुल सन, मतलब सूरज जब पूरा निकला हुआ होता है तब हमें काम करना थोड़ा कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें ज़्यादा गर्मी मिलता है तो हमें हीट स्ट्रेस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, अगर हम कोई गर्मी के वेदर में या फिर बाहर कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली मतलब रेगुलरली हमें काम के बीच ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। कुछ देर काम करें फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर कुछ देर काम करें फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ऐसे कुछ करना चाहिए तो हमें स्ट्रेस होने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है खुद को मतलब कैसे कवर करें, तो ज़्यादातर खुद को हैट पहन कर या फिर लॉन्ग स्लीव मतलब लंबा हाथ वाला ड्रेस कुछ पहनकर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें गर्मी नहीं लग सकता ज़्यादा, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है। जब हम जितने भी फ्लूइड लेते हैं, मान लीजिए हम 1 लीटर 2 लीटर दिन में पीते हैं, तो उसको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। मिनिमम हमें दिन में 3 से 4 लीटर फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ पीना चाहिए, चाहे वो जूस हो, वाटर हो या फिर कोई भी फ्लूइड हो, उससे हमें 3 से 4 लीटर तक पीना चाहिए एक दिन में, तो ठीक है। हमेशा इंक्रीज़ करते रहें अपने फ्लूइड को लेने का तरीके को, ठीक है। उसके बाद आता है अवॉइड अल्कोहल, ठीक है। तो मतलब जब हम गर्मी के मौसम में काम करते हैं या फिर कोई गर्मी के वेदर में रहते हैं तो अल्कोहल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। अगर हम गर्मी में अल्कोहल लेते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, ठीक है। तो उससे हमें हीट स्ट्रेस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, जब हमारा स्वेटिंग बंद हो जाता है, ठीक है, और टायर्डनेस लगता है और गोस बम्स होते हैं, ठीक है। ये जो सब सामान होते, ये जो सब चीज़ होते हैं हमारे साथ, तब हमें जान लेना चाहिए कि हमें डिहाइड्रेशन हो गया है। तब हमें उसे कम करने के लिए हर वो चीज़ करना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन कम हो सके। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा पानी पीना, बॉडी को कूल रखना, ठीक है, और ज़्यादा काम भी ना करना, ठीक है, ताकि हमें डिहाइड्रेशन कम हो, ठीक है दोस्तों। तो हम जान चुके हैं हीट स्ट्रेस क्या है और उसके बारे में भी जान चुके हैं कि कैसे होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, ऐसा हम जान चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए